Good morning, students. Today we will start the new chapter of Unit 2 Teamwork. This is a beautiful poem written by the poet Jan Negro. Do you like to work and play with others? क्या आपको दूसरों के साथ काम करना और खेलना पसंद है? तो ऑफ कोर्स हम सबको अपने फ्रेंड्स के साथ एक दूसरे के साथ खेलना बहुत पसंद होता है। ये अलग बात है कि इस लॉकडाउन के पीरियड में हम अपने स्कूल फ्रेंड्स को बहुत मिस कर रहे हैं, उनके साथ खेलना, उनके साथ मस्ती करना। लेट्स सिंग एंड डांस। सो हियर वी स्टार्ट। टीम वर्क। टीम वर्क, टीम वर्क का मतलब होता है कंबाइन एफर्ट ऑफ अ ग्रुप। जैसे आपके बुक में दिया गया है, मैंने बताया था हर चैप्टर के एंड में कुछ न्यू वर्ड्स दिए रहते हैं, तो यहाँ पर देखो दिया हुआ है टीम वर्क कंबाइन एफर्ट ऑफ अ ग्रुप। मतलब किसी भी ग्रुप के द्वारा किया गया सम्मिलित प्रयास। सम्मिलित प्रयास मतलब जब सब मिल करके किसी काम को करने की कोशिश करे, प्रयास करे, तो उसे हम कहते हैं सम्मिलित प्रयास, मतलब टीम वर्क, कंबाइन एफर्ट। टीम वर्क टुगेदर वी कैन मेक आवर ड्रीम वर्क। मतलब टुगेदर मतलब आप लोग जानते हैं साथ साथ। तो कह रहा है कि अगर हम लोग साथ साथ मिल के काम करें तो हम अपने ड्रीम वर्क को पूरा कर सकते हैं। अपना जो सपनों का कार्य है, जो हमारा जो सपना है, उसे हम पूरा कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जैसे मान लो कि हमारी इंडियन क्रिकेट टीम है, तो उनका सपना क्या होता है कि जब भी वो खेले तो उनकी टीम जो है वो विनर हो। तो लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि टीम के जितने भी मेंबर हो वो साथ साथ खेले। देन वी विल शेयर द जॉय ऑफ वॉट वी हैव डन। उसके बाद, देन का मतलब उसके बाद, वी विल शेयर द जॉय, हम लोग शेयर करेंगे जॉय को, मतलब बांटेंगे अपनी खुशियों को, ऑफ वॉट वी हैव डन। किस चीज़ की खुशी? ऑफ वॉट वी हैव डन, जो हमने किया, जो हमने काम किया। सपना जो पूरा होता है, जैसे आप लोग क्लास में जीके क्विज़ेस या फिर कोई भी गेम का पीरियड होता था, तो जब खेलते थे तो सब जब ग्रुप में खेलते थे तो जब जीतने के बाद कितनी खुशी होती थी, और जीतने के बाद सब एक दूसरे से शेयर करते थे। तो वही लाइन यहाँ पर दी गई है कि देन वी विल शेयर द जॉय ऑफ वॉट वी हैव डन। मतलब जीतने के बाद, हमारा सपनों का जो कार्य है वो पूरा होने के बाद हम लोग एक दूसरों के साथ अपनी खुशियाँ बांटेंगे कि हमने ऐसा कार्य किया। टीम वर्क एवरीवन, तो इसलिए कहा गया है कि हर किसी को टीम वर्क करना चाहिए। इट इज़ फन टू शूट द बास्केटबॉल थ्रू द होप। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो पहला एग्जाम्पल बास्केटबॉल से लिया गया है। कह रहा है इट इज़ फन टू शूट द बास्केटबॉल। यहाँ पर जो शूट है उसका मतलब टहनी नहीं है, जो लास्ट चैप्टर में हम लोग पढ़े थे शूट का मतलब बैम्बू शूट, मैंने बताया था बांस के कोपले, टहनी। यहाँ पर जो शूट है उसका मतलब है हिट करना, आहत करना। किसी चीज़ को पाँव से या हाथ से जब हम हिट करते हैं तो वहाँ क्या वर्ड यूज़ होता है? शूट। तो कह रहा है कि हुप बना करके बास्केटबॉल को शूट करना ये बहुत ही मज़ेदार काम होता है, बहुत मज़ा आता है उसमें। हुप का मतलब क्या होता है? घेरा बनाना। जैसे यहाँ पे पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, ये सारे बच्चे जो है घेरा बना रहे हैं, मतलब एक दूसरे का हाथ पकड़ के घेरा बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? ताकि वो बास्केटबॉल को शूट कर सके, उसमें बहुत मज़ा आता है। बट इफ़ नोबडी पासेस दैन नोबडी शूट्स, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि सब जो है वो बॉल पास करे, क्योंकि अगर कोई बॉल पास ही नहीं करेगा तो फिर कोई शूट भी नहीं कर पाएगा, कोई हिट भी नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि सब एक दूसरे को बॉल पास करें। एंड द रिले रेस जस्ट कांट गो ऑन। जो दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है टीम वर्क का वो है रिले रेस का। रिले रेस का हिंदी में कहते हैं बदल दौड़। बदल दौड़ क्यों कहते हैं? क्योंकि इस रेस में क्या होता है कि सब जो है ना एक दूसरे से अपना बैटॉन बदलते रहते हैं। बैटॉन क्या होता है?
बैटन आपके बुक में भी दिया हुआ है कि एक शॉर्ट ट्यूब या फिर स्टिक जैसा होता है, जो कि इसी रिले रेस में सारे बच्चे जो है एक दूसरे से अदल बदल करते रहते हैं, इसीलिए इसको हिंदी में कहते हैं बदल दौड़। ठीक है, तो एंड द रिले रेस जस्ट कांट गो ऑन इफ नोबडी वांट्स टू पास द बैटन। अगर कोई ये चाहे कि मैं बैटन पास ही ना करूं, तो फिर रिले रेस आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इस गेम में जो है सिर्फ बैटन ही पास करना होता है। जैसे यहाँ पे पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, ये गर्ल इसको बैटन पास कर रही है, ये जो इसके हाथ में आपको ये वुडन जो स्टिक दिख रहा है, ये क्या है, बैटन है। तो यही इस रिले रेस में क्या होता है, ये बच्चा इसको पास करेगा, ये दूसरे को, ये तीसरे को। इस तरह से गेम जो है आगे बढ़ती है। लेकिन अगर कोई बैटन पास ना करे, ना करना चाहे, तो फिर रिले रेस आगे नहीं बढ़ेगी। थर्ड स्टैंजा देखते हैं। वी आर द पार्ट्स दैट मेक अप द होल। हम लोग एक होल का पार्ट हैं। जैसे क्रिकेट टीम का एग्जाम्पल मैंने अभी जस्ट बताया था, तो उसमें जितने भी प्लेयर्स होते हैं, हर मेंबर, हर टीम मेंबर वो पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है। और जब वो सारे मेंबर एक साथ मिल जाते हैं, तब क्या बनता है, एक टीम बनता है, एक होल बनता है। होल मीन्स कंप्लीट और फुल। एंड वी हैव गॉट आवर आइज ऑन अ कॉमन गोल। कॉमन गोल मतलब हम सब की निगाहें, हम सब की नज़र, हमारी आंखें कहाँ होती है, एक कॉमन गोल पे। मतलब हमारा लक्ष्य जो होता है वो सेम होता है। तो क्रिकेट जो हम लोग जैसे खेलते हैं, तो जैसे वर्ल्ड कप खेल रही होती है, तो सबके मन में ये चाह होती है कि आज जो है वो हमारी टीम जीत जाए। तो जो टीम मेंबर जो खेल रहे होते हैं, वो भी ये चाहती है कि हमारा जो गेम है वो हम जीत जाए। सबकी निगाहें, सबके मन में एक ही चाह होती है। समटाइम्स इट कैन बी अ बिग प्लस। कभी कभी ये एक बहुत बड़े प्लस का काम करती है। प्लस यहाँ पर दिया गया है किस चीज़ को शो करने के लिए, प्रॉफिट को शो करने के लिए। एक बहुत बड़ा काम करती है। क्या काम करती है बड़ा? व्हेन अ यू और अ मी बिकम एन अस। जब एक तुम और एक मैं क्या बन जाते हैं, हम बन जाते हैं। ठीक है, तो टीम वर्क का इम्पॉर्टेंस इस चैप्टर को, इस पोएम को पढ़ के हमें समझ में आता है। पहला तो टीम वर्क अगर हम करें तो अपने ड्रीम वर्क को पूरा कर सकते हैं। फिर उसके बाद पूरा होने के बाद हम अपनी खुशियाँ बांटेंगे एक दूसरे के साथ। और इस गेम में जो टीम में खेला जाता है, इन गेम में तो टीम वर्क की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। ओके, सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. Till then, you will try to remember this poem.